हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उत्तम कुमार तिवारी आप लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तम मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी मीडिया टेक CPU की चार्जिंग सेक्शन चल रही है और इस सीरीज में आज आपकी थर्ड क्लास है। 2 क्लास मैंने पहले ही अपलोड करके रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जरूर उसे देख लें। पिछली वीडियो में मैंने ब्लॉक डायग्राम के बारे में बताया था और कुछ वर्ड्स के बारे में बताया था, जिसे मैंने आपको कहा था रट्टा मारने के लिए। उसे आप याद कर लें, वो आपको मीडिया टेक CPU में चार्जिंग सेक्शन में 99% वो वर्ड आपको लाइफ टाइम के लिए मिलने वाले हैं, तो आप उसे याद कर लें, ठीक है। और आज आपकी थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूँ कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जो चार्जिंग सेक्शन में यूज किए जाते हैं। और अगर OBP IC नहीं लगी है तो कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं जो OBP का रोल निभाता है। उस कंपोनेंट से आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराऊंगा। ये आपकी अपडेटेड क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये ड्राइंग आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है। और ये जो ड्राइंग देख रहे हैं, ये पेन से बनाई गई ड्राइंग है। तो कितनी मेहनत लगी है इस ड्राइंग में आप समझ सकते हैं। और मैं आपको कोशिश करूंगा कि एकदम आपको ऐसा लगे कि ये कंपोनेंट्स आपके सामने रखे हुए हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको जो 4 या 5 वर्ड जो आपको रट्टा मारने के लिए बोला हुआ था, वो ये है कि एक होती है BSI। दोस्तों, मैंने जो आपको वर्ड्स रट्टा मारने के लिए बोला, वो इस वजह से बोला कि आप जब तक इस फील्ड में रहेंगे, मीडिया टेक CPU में चार्जिंग सेक्शन में ये वर्ड्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको VCDT का कनेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, आपको VDD VCS का कनेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, आपको VDR भी मिलेगा, आई सेंस भी मिलेगा, बेट सेंस भी मिलेगा, BSI भी मिलने वाली है। तो आप इसे रट्टा मार लें। दोस्तों, ज्यादा वर्ड नहीं है, 5 या 6 वर्ड होने वाले हैं। बेट सेंस, जिससे बैटरी को सेंस किया जाता है, बैटरी में कितनी करंट है वो उसको सेंस किया जाता है। आई सेंस, दैट मीन्स बैटरी को सेंस करने के बाद की बैटरी आपकी 3 वोल्ट चार्ज है, तो आपको करंट 3.1 दे रहा है जिससे कि बैटरी चार्ज है। सपोज करिए कि बैटरी आपकी 4 वोल्ट चार्ज है, तो आपको 4.1 देना है जिससे बैटरी चार्ज हो सके। तो उस करंट को की जासूसी करने के लिए आई सेंस की कनेक्टिविटी की जाती है, जिससे ये पावर आईसी समझ सकता है कि हाँ, मैंने 0.1 बढ़ा के आउटपुट देने के लिए कहा था चार्जिंग आईसी को। तो चार्जिंग आईसी ने वो आउटपुट दिया या नहीं, उस चीज को चेक करने के लिए आई सेंस का यूज किया जाता है। तो बैट सेंस का यूज किया जाता है बैटरी के करंट को सेंस करने के लिए, और आई सेंस जो है उसका यूज किया जाता है चार्जिंग आईसी से निकले हुए करंट को जासूसी करने के लिए। तो ये 2 वर्ड हो गई, बैट सेंस और आई सेंस। तीसरी वर्ड है आपको VDRB। VDRB दोस्तों, इस कनेक्शन से पावर आईसी ऑर्डर करता है कि चार्जिंग आईसी को एक्चुअल में कितनी वोल्टेज निकालनी है। तो ये हो गई VDRB। और एक है VDD VCH। ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो कनेक्शन है, ये पावर आईसी के अंदर थोड़ी सी चार्जिंग सेक्शन होती है। पावर आईसी के अंदर उस सेक्शन को ऑन करने के लिए पावर आईसी के अंदर एक छोटी सी चार्जिंग सेक्शन होती है। उस सेक्शन को ऑन करने के लिए VDD VCH कनेक्शन का यूज किया जाता है। और एक वर्ड है VCDT। दोस्तों, इस VCDT की कनेक्टिविटी से हमारा फोन समझता है कि आपने चार्जर लगाया और आपने चार्जर रिमूव किया। तो ये कुछ 3-4 वर्ड है, आपसे याद कर लें। दोस्तों, यहाँ पर OBP IC आपको नहीं दिखाई देगी, तो OBP IC की जगह 3-4 कंपोनेंट्स को का यूज किया गया है। जैसे हमारा एक फ्यूज हो गया, ये भी रजिस्टर है, ये फ्यूज का काम करता है। अगर ओवर वोल्टेज आ जाए तो ये फ्यूज खुद को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन आगे की सर्किट को ये प्रोटेक्ट करेगा। फिर आपकी है एक कॉइल। दोस्तों, कॉइल की मैंने क्लास दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लें। लेकिन मैं फिर भी आपको समझाता हूँ कि दोस्तों, ये कॉइल जो है AC करंट को बाई चांस कोई AC फ्रीक्वेंसी अगर यदि इसको पास करके यहाँ तक आ गई, तो उस AC फ्रीक्वेंसी को ये कॉइल अपने अंदर फंसा लेगा, अपने कोरों में फंसा लेगा, वो आगे नहीं जाने देगा। तो ये OBP का ही काम कर रहा है। तीसरी चीज है ये डायोड। डायोड जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिवर्स बायोस में लगा हुआ है। डायोड का माइनस ये है और प्लस का कनेक्शन ये है। तो डायोड का माइनस देखिए प्लस की कनेक्टिविटी में लगा है, डायोड का प्लस माइनस की कनेक्टिविटी में लगा है, मतलब ये रिवर्स बायोस में लगा है। तो ये डायोड भी प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। अगर बाई चांस 5 वोल्ट की जगह 6 वोल्ट आ जाए, तो उस 6 वोल्ट को से जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है, उस वोल्टेज को ये डायोड ग्राउंड करेगा, और जो 5 वोल्टेज आगे जाने हैं उसी 5 वोल्ट को ये पास कराएगा।
उसके बावजूद अगर कोई फ्रीक्वेंसी बच जाएगी, यहाँ पर अनप्योरिटी बच जाएगी, तो उसको ये कैपेसिटर, आप देख पा रहे होंगे, ये कैपेसिटर उस फ्रीक्वेंसी को ये कैपेसिटर अपने अंदर से पास करके ग्राउंड कर देगा। ये सारे कंपोनेंट्स की जो वर्किंग है मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियोस में दे रखा है, आप उसे जरूर देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। फिर उसके बाद वही करंट आती है आपकी इस ट्रांजिस्टर में, और ये ट्रांजिस्टर इमीटर से उस करंट को लेकर कलेक्टर से पास करता है। कलेक्टर से पास करने के बाद यहाँ आर बायस में वो करंट जाती है और उस डीसी करंट को बैटरी कनेक्टर तक पहुंचाया जाता है, जिससे हमारी बैटरी लो से फुल होती है। तो मेरी कोशिश थी कि आप लोगों को कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताया जाए, तो मैं आप लोगों के लिए स्कीमेटिक की क्लास बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको कीपैड फोन की स्कीमेटिक डायग्राम रीड करना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एंड्रॉयड में लेकर चलूंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं ट्रेनिंग देने वाला हूं। आप मेरे साथ लाइफ टाइम के लिए बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जाए। अब आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ 4 लाइनों को ड्रॉ करके रखा है, CLK, LCD, eMMC, CPU। अब इसका क्या रोल है चार्जिंग सेक्शन में? दोस्तों इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है चार्जिंग सेक्शन में। बिना क्लॉक सिग्नल का आपका फोन चार्ज नहीं हो सकता है, या बिना क्लॉक सिग्नल का आपका कोई भी काम फोन में नहीं हो सकता है। उसी प्रकार आप जो LCD में चार्जिंग की सिंबल को देखते हैं, वो बिना LCD के आप नहीं देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं LCD भी आपको बताती है कि आपकी फोन चार्ज हो रही है, और उस चार्जिंग सिंबल को eMMC से लिया जाता है, और बिना CPU के वो सिंबल eMMC से LCD तक, डिस्प्ले तक नहीं जा सकती है। तो कहीं ना कहीं क्लॉक सिग्नल का तो रोल है ही, LCD भी आपको बताने का काम करती है, और eMMC भी अपना रोल निभाती है, CPU तो अपना रोल निभाती है। तो ओवरऑल ये आपकी चार्जिंग सेक्शन, मीडियाटेक चार्जिंग सेक्शन की 3rd क्लास रही। और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आपकी स्कीमेटिक में आने वाली है, जो कि इसी मीडियाटेक CPU की चार्जिंग सेक्शन से होने वाली है। और सबसे पहले मैं आपको स्कीमेटिक में कीपैड सेक्शन, कीपैड फोन की स्कीमेटिक समझाने वाला हूं। उसके बाद मैं आपको एंड्रॉयड में शिफ्ट करूंगा, आपको धीरे धीरे हाई लेवल की नॉलेज देने वाला हूं। तो लाइफ टाइम के लिए आप बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को आप अगर देख पा रहे हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। दोस्तों मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को देखा है या आप देख रहे हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर छोड़ें। जय हिंद, जय भारत।